हर कोई ऑनलाइन बिजनेस के पीछे भाग रहा है 2025 के अंदर एंड सबको लगता है कि ऑनलाइन बिजनेस से इजी मनी आती है। नो, गुलाम अली है, ओनर ऑफ gmsdigitals.com, जो कि मेरी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एंड ओनर ऑफ gulamaliySEO.com, जहां पे हम डिफरेंट सोशल मीडिया चैनल्स पे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की जो इंटरनेट मार्केटिंग की टॉप स्किल है उसको सिखाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जाके देख सकते हैं। मैं अपनी बात करूं, मैंने मल्टीपल ऑनलाइन वेंचर्स स्टार्ट किए, बहुत सारे फेल हुए। लाइक 18, 19, 20 साल की उम्र से मैंने डिजिटल दुनिया में पांव रखा। जब से लेके तब तक मैंने बहुत सारी चीजें बिल्ड की हैं, ब्लॉग, वेबसाइट्स, ई-कॉमर्स स्टोर्स, लाखों तक अर्निंग्स गई हैं, करोड़ों में सेल किए। देन अपनी एजेंसी GMS डिजिटल्स रन करता हूं, जो मंथली एवरेज 30 से 50 लाख ऑटो पायलट पर रन करती है। आज मैं आपको बताऊंगा कौन से डिजिटल बिजनेसेस बिगिनर्स के लिए वर्थ इट हैं, और सिर्फ वो वाले जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड हैं, जिन पर मैंने खुद पर्सनली काम किया है। सो अगर आप 2025 के अंदर अपना एक ऑनलाइन बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए एक रियलिटी चेक हो सकती है, बिकॉज जो चीजें मैं आपको बताने जा रहा हूं वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, और अगर आप उनको समझ जाते हो, मे बी आपके महीनों या सालों सेव हो सकते हैं जाया होने से। सो मेक श्योर ये 10 मिनट की वीडियो अगर आप वॉच कर लेते हैं, आपका कुछ नहीं चला जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की। अब ज्यादातर बेस्ट ऑनलाइन बिजनेस की जो एडवाइस होती है ट्रैश होती है, बिकॉज ये उन लोगों से आ रही होती है जो अपने बिजनेस की तरफ बाइस्ड है, बिजनेस सक्सेसफुली रन भी नहीं कर रहे होते, या फिर एक्सपीरियंस की बजाय सिर्फ मार्केटिंग मटेरियल रिपीट कर रहे होते हैं। सो 5 से 6 डिफरेंट ऑनलाइन बिजनेसेस चलाने के बाद मैंने एक फ्रेमवर्क रेडी किया है जो आपको बहुत हेल्प करेगा, और इस फ्रेमवर्क के अंदर आपको इन 3 चीजों पे बेसिकली वर्क करना है। टाइमलाइन टू रेवेन्यू, कितना टाइम लगेगा पहला 1 रुपया कमाने में और फिर पहला लाख कमाने में। स्किल बैरियर, क्या स्किल्स चाहिए होंगी बिजनेस इफेक्टिवली चलाने के लिए। एंड थर्ड, मार्केट सैचुरेशन, कितने लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं मार्केट के अंदर। हर मॉडल का टाइमलाइन जो है ना अलग होता है। अगर आपको जल्दी पैसा चाहिए तो कुछ मॉडल्स सिंपली काम नहीं करेंगे, जेन्युइनली बता रहा हूं। अब बिगिनर्स के लिए बेस्ट बिजनेस वो नहीं होता जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट हो, बल्कि वो है जिसे आप अपने करंट रिसोर्सेज, स्किल्स और टाइमलाइन के साथ एक्चुअली एग्जीक्यूट कर सकें। करंट मार्केट्स और ट्रेंड्स को देखने के बाद ये 3 ऑनलाइन बिजनेसेस मॉडल्स 2025 में एक बिगिनर के लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकते हैं। पहला है सर्विसेज बेस्ड बिजनेस। अब मैं यहाँ पे पुराने फ्रीलांस या एजेंसी स्टाइल की बात नहीं कर रहा, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ डिजिटल सर्विसेज विद रिकरिंग रेवेन्यू मॉडल। AI का यूज करके स्किल बैरियर कम करना, सिस्टम्स बनाना ताकि बिजनेस ऑटो पायलट पर चल सके। अब ये चीज बिगिनर्स के लिए क्यों परफेक्ट है? आप सिर्फ एक स्किल से शुरू कर सकते हैं जो आपके पास ऑलरेडी मे बी हो, या 30 दिन में सीख सकते हो। पहला $1000 कमाने का जो इसमें पाथ होता है वो सबसे क्लियर और फास्ट होता है कंपैरेटिवली दूसरे मॉडल से। आप बिजनेस फंडामेंटल्स सीखते हैं जो फ्यूचर वेंचर्स में ट्रांसफर हो सकते हैं। मैंने अपनी एजेंसी लिटरली 0 एक्सपीरियंस से शुरू की, सिर्फ फेसबुक एड्स चलाना सीखा, 2 क्लाइंट्स हासिल किए एंड दैट्स इट। अब मेरी एजेंसी ऑलमोस्ट ऑटो पायलट पर है, मेरे ऑपरेशंस ऑफिसर सब कुछ हैंडल करते हैं। 2025 के लिए की एवोल्यूशन है प्रोजेक्ट बेस्ड वर्क से रिकरिंग सर्विस मॉडल की तरफ मूव करना। मंथली मैनेजमेंट पर फोकस करो, ना कि वन ऑफ प्रोजेक्ट जहां काम खत्म होते ही अर्निंग भी खत्म हो जाती है। एंड यही वो तरीका है जिसमें आप स्ट्रगलिंग फेज से स्टेबल इनकम तक पहुंचते हैं। सेकंड बिजनेस मॉडल है बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं राइट नाउ अपनी एजेंसी रन कर रहा हूं gmsdigitals.com के नाम से, जहां पे हम क्लाइंट्स को डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, जिसमें SEO, सोशल मीडिया, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग और बहुत सारी। अब मेरी 30 लोगों की टीम है, हम इंटरनेशनल क्लाइंट्स को सर्विसेज ऑफर करते हैं। इन केस अगर आपका कोई प्रोजेक्ट हो, आप gmsdigitals.com पे जाके मेरी टीम से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में। और 2025 के अंदर एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करना कितना वैल्यूएबल हो सकता है आपके लिए, यू डोंट नो इट येट। ये सिर्फ इन्फ्लुएंसर बनने के बारे में नहीं है, ये स्पेसिफिक निच में एक अथॉरिटी बनने के बारे में है, और अपनी एक्सपर्टीज को मल्टीपल चैनल्स के थ्रू मोनेटाइज करने के बारे में है। अब ये बिगिनर्स के लिए क्यों एक अच्छी ऑप्शन है? आप सिर्फ अपना नॉलेज और एक्सपीरियंसेस से शुरू कर सकते हैं। नो इन्वेंट्री, नो इन्वेस्टमेंट। न्यू क्रिएटर इकोनॉमी बूम हो रही है, यू नो दैट, गिविंग पर्सनल ब्रांड्स एन एज ओवर फेसलेस कंपेनियंस। प्लेटफॉर्म्स ऑथेंटिक कंसिस्टेंट वॉइसेस को रिवॉर्ड करते हैं ओवर कॉर्पोरेट कंटेंट। आज मेरे सिर्फ फेसबुक पेज के ऊपर ही 1,40,000 फॉलोअर्स हैं, और ये हुआ बाय इंटेंशनली शेयरिंग माय जर्नी, माय नॉलेज। मैंने परफेक्ट बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं की, विंस और लूजेस दोनों को शेयर किया जो ऑडियंस के साथ डीपली रेजोनेट करें। पर्सनल ब्रांडिंग की पावर 2025 में ये है कि ये ओवर टाइम कंपाउंड होती है। हर पीस ऑफ कंटेंट पिछले वाले से ज्यादा बेहतर बनता है, क्रिएटिंग एन एसेट दैट एप्रिशिएट्स रादर देन डेप्रिशिएटिंग। सो पर्सनल ब्रांडिंग के लिए जो मेन चीज है वो है निच स्पेसिफिसिटी। डोंट ट्राई टू बी एवरीथिंग फॉर एवरीवन। मेरा ब्रेक थ्रू तब आया जब मैं जेनेरिक होना बंद करके स्पेसिफिकली
स्पेसिफिकली पाकिस्तान के फ्रीलांसर्स को एसईओ सीखने में हेल्प करने पर फोकस किया। जितना स्पेसिफिक आपकी एक्सपर्टीज होंगी उतना आसान होगा स्टैंड आउट करना इवन एज अ बिगिनर। थर्ड है माइक्रो बिजनेस। अब बड़े बड़े सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स की बजाय जो सबको सर्व करते हैं, माइक्रो बिजनेसेस हाइपर स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हैं नीच इंडस्ट्रीज में। ये फोकस्ड सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं जो प्रेडिक्टेबल रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट करते हैं। अब ये बिगिनर्स के लिए क्यों बेस्ट है? लोअर डेवलपमेंट कॉस्ट और कंप्लेक्सिटी कंपेयर्ड टू ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर एज सर्विस प्लेटफॉर्म। सिंपल टूल से शुरू कर सकते हैं जो एक स्पेसिफिक पेन पॉइंट सॉल्व करता है। प्रेडिक्टेबल मंथली रिकरिंग रेवेन्यू क्रिएट होता है ऑनलाइन वंस एस्टैब्लिश्ड। 2025 के अंदर एक माइक्रो सैस बनाना इतना आसान है, हर कोई बना सकता है। नो कोड या लो कोड डेवलपमेंट टूल्स का कॉम्बिनेशन जैसे रेपलिट, बिजनेसेस की इंक्रीजिंग विलिंगनेस कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉफ्टवेयर्स बनवाना चाहते हैं, और फुल डेवलपमेंट टीम या वेंचर कैपिटल जीरो। लिटरली एक $20 की सब्सक्रिप्शन लो, रेपलिट की जाके देखो, ट्राई करो, प्रॉम्प्ट दो, टूल बना देगा। अब इसमें की है एक्सट्रीम फोकस। आपको अगला सेल्स फोर्स या शॉपिफाई बनाने की जरूरत नहीं है। इंस्टेड स्पेसिफिक इंडस्ट्री में पेनफुल प्रॉब्लम्स को फाइंड करो, सॉल्व करो उनको एलिगेंटली एक अच्छे टूल के साथ, और रीजनेबल मंथली सब्सक्रिप्शन चार्ज कर लो। दैट्स इट। जो चीज मैंने नोटिस की है, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर या टूल्स वाले जो लोग होते हैं जो बनाते हैं इनको, दे मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। ये मॉडल सर्विसेज बिजनेस और पर्सनल ब्रांडिंग के साथ परफेक्टली पेयर भी हो सकता है। बहुत सारे सक्सेसफुल माइक्रो फाउंडर्स सर्विसेज ऑफर करके स्टार्ट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं क्लाइंट के पेन पॉइंट्स को और उस पर टूल बना देते हैं, ट्रांजिशन कर लेते हैं बाद में कि टाइम के बदले पैसे कमाने की बजाय स्केलेबल रिकरिंग रेवेन्यू बिल्ड कर लेते हैं टूल से। और मैंने भी यही किया। अब बिगिनर्स के लिए इसमें सबसे मजे की चीज ये है कि आप एक्सट्रीमली स्मॉल स्टार्ट कर सकते हैं। नो वन सॉल्विंग वन प्रॉब्लम फॉर वन कस्टमर, और फिर मेथोडिकली एक्सपेंड करते जाएं जैसे जैसे ट्रैक्शन मिलती जाए आपको। लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं होता, कुछ ट्रैप्स भी आपके रास्ते में आएंगे जिनमें ज्यादातर बिगिनर्स फंसते हैं, लाइक एफिलिएट मार्केटिंग विदाउट एनी ऑडियंस। अब एफिलिएट मार्केटिंग में होता है, आप कीवर्ड पकड़ते हैं, उसको रैंक करते हैं, ट्रैफिक भेजते हैं एक ऑफर के ऊपर और कमीशंस कलेक्ट करते हैं जैसे सेल्स आती हैं। लेकिन 2025 में बिगिनर्स ये ना करें, बिकॉज ये फेल होता है। ऑब्वियसली एसईओ का कंपटीशन बढ़ रहा है। मैंने खुद 2021 के अंदर मल्टीपल एफिलिएट प्रोग्राम्स से बड़ा पैसा कमाया हुआ है, बट स्टिल प्लेटफॉर्म एल्गोरिदम्स कंसिस्टेंटली चेंज होते रहते हैं, ओवरनाइट चीजें डिस्ट्रॉय भी हो जाती हैं। अगर आप ऑडियंस को ओन नहीं करते, यू आर बिल्डिंग ऑन अ बोरोड लैंड, ये याद रखिएगा। सेकंड ट्रैप है जेनेरिक ड्रॉप सर्विसिंग। जैसे आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं वैसे ही आप ड्रॉप सर्विसिंग भी करते हैं। एंड थर्ड ट्रैप है पैसिव कंटेंट बिजनेस। ये आइडिया कि आप आज यूट्यूब चैनल या ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं और कुछ महीनों में एड्स या स्पॉन्सरशिप से पैसा कमाना शुरू कर देंगे, 2025 में अब ये नहीं होता, क्योंकि 1 से 2 साल लगेंगे आपको कम से कम पैसा कमाने में। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी किसी भी दिन आपका काम बंद कर सकती है। स्किल रिक्वायरमेंट भी चाहिए अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस करने के लिए, जो बढ़ती जा रही है डे बाय डे। कुछ अंडररेटेड स्किल्स होती हैं जो आपकी सक्सेस को ना डिटरमिन करती हैं कि भाई हाँ, अगर आप में वो हों या मे भी हैं, आपकी जो सक्सेस है उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि सेल्स, साइकोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। हर बिजनेस में परसुएजन जरूरी होती है। सिस्टम्स थिंकिंग, प्रोसेसेस और सिस्टम्स को क्रिएट करने की एबिलिटी, जो चीजें ऑटो पायलट कर सके। रैपिड इंप्लीमेंटेशन, आइडिया से एग्जीक्यूशन तक मूव करना विदाउट परफेक्शन। किसी भी सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस की जो फाउंडेशन है ना, वो रियल वैल्यू के ऊपर डिपेंड करती है और इफेक्टिव कम्युनिकेशन के ऊपर। इन फंडामेंटल्स को अगर आप मास्टर कर लेते हो, आप कोई भी बिजनेस मॉडल चला सकोगे, आई कैन गारंटी यू। अब क्विकली आपको बता देता हूं एक अच्छा बिजनेस मॉडल चूज करने का एक फ्रेमवर्क क्या हो सकता है, ताकि आप एक अच्छा ऑप्शन तो सिलेक्ट करें अपने लिए। तो ये वो फ्रेमवर्क है जो मैं आपको देने जा रहा हूं। सबसे पहले ऑनेस्टली असेस करो अपनी करंट सिचुएशन को। आपका फाइनेंशियल रनवे कितना है, कितना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो आप, कौन सी स्किल्स ऑलरेडी आपके पास हैं। अगर आपको 90 डेज के अंदर इनकम चाहिए, सर्विसेज ही आपका रियलिस्टिक ऑप्शन है, पीरियड। अगर आपके पास 6 से 12 महीने का रनवे है, आप कंटेंट या कम्युनिटी बिल्ड कर लें, इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर यू। मैं अगर अपनी बात करूं, हाइब्रिड अप्रोच मेरे लिए सबसे ज्यादा कामयाब रही है। एजेंसी बनाते वक्त मैं अपना कंटेंट भी क्रिएट कर रहा था। अब कंटेंट से अथॉरिटी बिल्ड हुई एंड सर्विसेज सेल होना शुरू हो गए, एंड दैट्स हाउ इट गॉट स्टार्टेड। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अच्छी लगी तो लाइक कर देना और ऐसे कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर।